मैं यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ वीआईपी के तरफ से। चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम है। चुनाव कौन जीत रहा है, महागठबंधन या फिर एनडीए? ऑफ कोर्स महागठबंधन जीत रहा है। इस पूरे महागठबंधन के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही महागठबंधन के सारे दल एकजुट हुए हैं और एसआईआर जो चुनाव के एक महीना पहले एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण टोटल संपत्ति 373 करोड़ की संपत्ति की मैंने घोषणा की है, जो कि मेरे नाम से 352 करोड़, मेरी वाइफ के नाम से 13 करोड़ और कुछ बच्चों के नाम से, ये टोटल मिला के 373 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा मैंने चुनाव आयोग को दिया है। कौशल प्रताप जी, आप वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वीआईपी का जो सीट मिला है ये महागठबंधन का सीट है, जिसमें ये सीट जो है वो वीआईपी को मिला है और इस पूरे महागठबंधन के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही महागठबंधन के सारे दल एकजुट हुए हैं और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का सभी ने संकल्प लिया है और इसलिए हम, चूँकि ये सीट वीआईपी को गई है, तो मैं यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार हूँ वीआईपी के तरफ से। वोट चोरी का मामला भी चुनाव के दरमियान खूब प्रकाश में आया था, इस पर चर्चाएं हुई थी, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो राहुल गांधी ने वोट चोरी अधिकार यात्रा भी किया था, ये चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत जगह वोटों का हेर फेर ये लोग कर रहा है। बिहार में ये लोग अल्पसंख्यकों का वोट काट के, मतलब एक साजिश के तहत अल्पसंख्यकों का वोट काटने का ये लोग प्रयास कर रहा था। ये तो धन्यवाद दीजिए राहुल गांधी का, धन्यवाद दीजिए तेजस्वी जी का, जो ये लोग समय रहते इस चीज़ को पकड़ लिए और एसआईआर जो चुनाव के एक महीना पहले एसआईआर कराने का कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण आप लोग देखे होंगे कि चुनाव की घोषणा काफ़ी लेट से हुई और अभी भी हम कह रहे हैं बहुत जगह लोग जिसका नाम कटा है उसको पता भी नहीं है कैसे नाम जुड़ेगा। तो वोट चोरी का जो, इसीलिए राहुल गांधी ने इसको कहा वोट चोर, कारण कि मनचाहे लोगों को ऐड करना है और मनचाहे लोगों को काट देना है, यही इनकी मंशा थी। चुनाव कौन जीत रहा है, महागठबंधन या फिर एनडीए? ऑफ कोर्स महागठबंधन जीत रहा है। अगर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है तो फिर आपका सीएम फेस और डिप्टी सीएम का आपका फेस अब तक हुआ है? एकदम तय है, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री के फेस हैं और डिप्टी सीएम जो हैं, तेजस्वी जी ने बोला भी है कि तीन डिप्टी सीएम रहेंगे, एक अल्पसंख्यक, एक दलित और एक अति पिछड़ा रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं अति पिछड़ा का मतलब हमारे मुकेश सहनी जी का था। मतलब आपकी संपत्ति इस बार चुनाव में बहुत चर्चा में है, क्या कहेंगे, कितनी कुल संपत्ति है? बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है इस चुनाव में। देखिए, हम लोग तो खैर अपना, चूँकि संपत्ति का ब्यौरा देना रहता है, हम लोग काफ़ी खून पसीने जला के बहुत मेहनत से पैसा कमाए हैं, तो जो भी संपत्ति बनाए हैं हम लोग अपने एफिडेविट में दिए हैं और सब चीज़ सार्वजनिक है। कितना का दिए हैं संपत्ति? टोटल संपत्ति 373 करोड़ की संपत्ति की मैंने घोषणा की है, जो कि मेरे नाम से 352 करोड़, मेरी वाइफ के नाम से 13 करोड़ और कुछ बच्चों के नाम से, ये टोटल मिला के 373 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा मैंने चुनाव आयोग को दिया है। पहले आपके क्षेत्र में विकास हुआ या फिर आपका कौन सा मुख्य विकास का मुद्दा रहेगा जो इस चुनाव के लिए विशेष है अब तक? देखिए, 2-3 चीज़, लौरिया का जो बौद्ध स्तूप है और नंदनगढ़, दोनों का विकास, ये मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा, जो दियारा का बाढ़ग्रस्त इलाका जो है, जहाँ लोगों को बाढ़ आने के बाद कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जो कट जा रहा है प्रखंड से उन लोगों का कनेक्शन, उसको बहाल करने के लिए जो भी पुल का निर्माण करना है उसके लिए हम लोग प्रमुखता से काम करेंगे और जिन गरीबों का नाम
बहुत सारी योजनाओं से कट गया है, उसमें नाम जुड़वाना है। ब्लॉक स्तर पे जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। चुनाव में प्रशांत किशोर भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्हें किस रूप में आप देखते हैं? उनके भी उम्मीदवार हर जगह हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी शुरू में जितनी बात बनाए, अंतिम में वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का शिकायत करने में ही अपना सारा एनर्जी लगा दिए। ये आप लोगों को पता है कि वो भाजपा की बी टीम है, कारण कि भाजपा ही उनको फंडिंग कर रही है, और चूँकि एक दो कागज पत्तर निकाल के वो भाजपा को मतलब और लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि हम भाजपा की बी टीम नहीं है, बट ओवरऑल भाजपा की बी टीम है और वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ये जनता आप जान रही आज है। फिर वो बोले हैं कि भाजपा उनके उम्मीदवारों पर कब्जा कर रही है, चुनाव से उन्हें वापस करवा रही है, बाहर करवा रही है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी दल विशेष का पावर जो है वो, जैसे मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे कोई मैनेज नहीं कर सकता है। जब तक हम मैनेज नहीं होंगे तो भाजपा या कोई भी दल किसी कैंडिडेट को मिला नहीं सकता है। हम तो ये कहेंगे कि वो किसी और दल के कैंडिडेट को ही, आप गौर किए होंगे, बड़ा बड़ा बात बनाए, लेकिन अभी भी आयातित लोगों को ही वो सिर्फ सिंबल दिए हैं। लोकल स्तर पे क्या मुद्दा है, लौरिया के लिए क्या मुद्दा है? ऐतिहासिक क्षेत्र भी रहा है लौरिया, अपने स्तूप को लेकर, नंदनगढ़ को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बोल रहे हैं, मेरा पहला एजेंडा रहेगा कि वहाँ जो लोग आते हैं, वहाँ जो विदेश से भी पर्यटक आते हैं, उनके लिए शुद्ध पानी, शौचालय, और उसको इस तरह से विकसित किया जाए कि लोग वहाँ आएँ। लोग आना चाहते हैं, लोग आएँ और अच्छे से रहें। लौरिया के पूरे विकास के लिए मेरे पास रोड मैप है, मैंने सारा काम कर लिया है। कुछ दिन में हम आप लोगों को बताएंगे भी कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं उसको हम लोग करने का काम करेंगे। जनता से क्या अपील करेंगे अपने विधान? जनता से तो हम एक ही अपील करेंगे कि एक बार रणकौशल को मौका दिया जाए। जो 15 साल से जो माननीय विधायक जी जिस तरह से लोगों को ठगे हैं, जिससे लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, या विकास से कोई काम नहीं किए हैं, विकास का तीसरा सबसे बड़ा चूँकि हमको ऐसा लगता है कि उनको ब्लॉक से कहीं ना कहीं उनको कमीशन मिलता है, जिससे कि वो भ्रष्टाचार के प्रति कभी लड़ाई करते नहीं दिखते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार रणकौशल को मौका दें लोग, उससे हम भ्रष्टाचार पे चोट करेंगे और विकास की तरफ हम लोग काम करेंगे।